मुझे वहां से लेकर एक पुराने वीरान खंडर की तरफ निकल पड़ा। उस खंडर में हमने जैसे तैसे पूरे 21 दिन बिताए। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था और मेरा हमजाद भी पहले से दुरुस्त नजर आ रहा था। हमजाद, क्या अब तुम्हारी सारी कुव्वतें लौट आई है? जी आका, बिल्कुल लौट आई है। तो चलो, हमें रज़िया के पास जाना होगा। वो 21 दिनों से हमारी वजह से हवालात में कैद है। इससे पहले जल्लाद रज़िया को सूली चढ़ाए, हमें उसे बचाना होगा। जी आका, बिल्कुल। कल रज़िया की कोर्ट में पेशी है और जज रज़िया को हुसैन के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाने वाले हैं। हमजाद, पता करो कि इस वक्त रज़िया कौन सी हवालात में कैद है। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। मेरे आका, मैं जानता हूं वो कहां है, आप बेफिक्र रहिए, हम उसे बचा लेंगे। हमजाद मुझे अपने तिलिस्म से हवालात तक उड़ा लाया। मैंने देखा कि रज़िया अपना सर झुकाए हुए एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर पल भर के लिए मेरा दिल नम हो गया। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगा, क्योंकि उसकी इस हालत का असली जिम्मेदार मैं था। मैंने बिना देर किए हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, रज़िया को तुरंत यहां से ले चलो। मेरे इतना कहते ही हमजाद ने रज़िया को फिजा में गायब कर दिया। उस रात जब मैं रज़िया से मिला तो रज़िया मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपने वादा किया था कि आप मुझे और अली को अपने साथ ले जाएंगे। रज़िया, मेरी बात समझो। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे सिर को जिस्म से जुड़ने में 21 दिन लग जाएंगे, और आज जैसे ही मेरा सिर जिस्म से जुड़ा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं? नहीं रज़िया, आज नहीं। अभी मुझे तुम्हारी दुनिया की कुछ कुव्वतों और उनके मालिकों से अपना इंतकाम लेना है। अगर इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो हो सकता है कि एक बार फिर वो लोग मुझ पर हमला करें, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें और अली को कोई नुकसान पहुंचे। बस कुछ दिन और मेरे इंतजार में बिता लो। मैं वायदा करता हूं मैं जल्द लौट आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हमजाद, रज़िया को घर छोड़ाओ। जी आका। रज़िया बहुत ही मासूम थी। वो मेरी हर बात मान लेती थी। इस बार भी वो मेरी बातों में आ गई। रज़िया को सही सलामत घर छोड़ने के बाद मैंने हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, अब हमें हमारे कातिलों से इंतकाम लेने जाना है। मैं उन्हें बुरी से बुरी मौत देना चाहता हूं। जी आका। हमजाद ने मुझे रोशनी की रफ्तार से लखनऊ पहुंचा दिया। वहां एक वीरान और सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कौन सी जगह है हमजाद? आपके कातिलों में से